हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास। आज हम लोग प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं के विषय हिंदी का हल करके देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना। सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट को आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, किस प्रकार से प्रश्नों का खंडन है। तो सबसे इकाई एवं विषय वस्तु यहाँ लिखा है, तो यहाँ कितने नंबर के अंक आएंगे उस प्रश्न से। अंक मतलब नंबर, ठीक। 1 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 2 नंबर कितने प्रश्न, 3 के और 4 के, और एक उस प्रश्नावली के कितने प्रश्न आएंगे हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला है क्षितिज भाग। क्षितिज भाग का काव्य खंड, पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल, काल प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध तथा विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आपके 17 नंबर के आएंगे, ठीक है। 17 नंबर में से 7 नंबर का इसमें आपका क्या होगा, वैकल्पिक, जिसमें 1 नंबर के सभी सवाल होंगे, और 2-2 नंबर के 3 सवाल। देखिए 3 लिखा है, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 7, 6, 13 और 1, देखिए 4 नंबर का एक आएगा, 13, 4, 17 हो जाता है। तो 4 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर के 3 सवाल और 1 नंबर के 7 सवाल। इसी तरह काव्य बोध, जिसमें काव्य की परिभाषा, भेद, रस की परिभाषा और उनके उदाहरण था छंद, दोहा, सवैया, चौपाई, मुक्तक छंद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, इन सभी को मिला करके हमारा कितना आएगा, 14 नंबर का। 14 नंबर में देखिए 1 नंबर के इसमें भी 7 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न। तो 3 और 3, 5, 5, 2, 7, 7, 7, 14, ठीक है। इसी तरह देखिए क्षितिज भाग में, क्षितिज भाग में कितने आएंगे, गद्य खंड क्षितिज में है। इसमें गद्य की विमाओं का परिचय है, लेखक परिचय है, व्याख्या है, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न है। इसमें 16 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से 6 प्रश्न आपके वैकल्पिक हो जाएंगे और 3 ठो 2 नंबर के और 1 ठो जो आपका है 4 नंबर के प्रश्न आएगा। इसी तरह भाषा बोध में, भाषा बोध में जैसे आप लोग पढ़ते हैं संधि, उनका परिचय और प्रकार, निपात शब्द, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, क्रिया विशेषण, वर्तनी, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ब्रिज कोर्स, 1 अंक का प्रश्न आएगा ब्रिज कोर्स से। उसमें से सामासिक पद, क्रिया के भेद, शब्द युग्म, तत्सम, तद्भव, आंचलिक शब्द और विज्ञापन लेखन, ये सभी आपके आएंगे प्रश्न। तो इसमें से 1 नंबर के मतलब कुल 11 प्रश्न होगा और 1 नंबर के 6 प्रश्न होंगे और 2 नंबर के 1 प्रश्न होगा और 3 नंबर के 1 प्रश्न होंगे। इसी तरह देखिए कृतिका में क्या क्या हैगा, क्षितिज हो गया। अब कृतिका में कौन कौन से भाग आएंगे आपके, कुल कृतिका का आपका, एक सेकेंड, पूरक पाठ्य पुस्तक। देखिए पूरक पाठ्य पुस्तक से विभिन्न विधियां, पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों के प्रश्न। आपके जो पूरक जो है पाठ्य पुस्तक कृतिका, उसमें से प्रश्न आएगा और अपने अंचल की भाषा के, जो हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे कि आप लोग किस प्रकार की बोली बोलते हैं जैसे, और आप इस चीज़ को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इस प्रकार से आएंगे प्रश्न। तो हम लोग आदर्श प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें 8 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। 8 में से 6 विकल्पिक आएगा और 1 तो 2 नंबर का, बस 6, 2, 8 हो गया, यानी कि पूरे विकल्प ही आएंगे पूरक से। और अपठित बोध, अपठित बोध यानी कि जिसमें आपको कोई दिया रहेगा, प्रश्न में कोई वाक्य दिया रहेगा, यानी एक कविता दी रहेगी, कहानी दिया रहेगा, उसको पढ़कर आप लोगों को आंसर छांटना है। तो उसमें देखिए 3 नंबर के सिर्फ सिंगल सवाल आएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर का सिंगल सवाल आएगा, 1 ठो।
ठीक, कुल 3 नंबर के सवाल में से 3 नंबर का एक ही सवाल आएगा। अब पत्र लेखन, पत्र लेखन की यानी कि जैसे आप लोग उस प्राचार्य के लिए छुट्टी का अर्जी लिखते हैं और फीस माफ के लिए लिखते हैं या कई प्रकार के पत्र लेखन आपके हैं, तो औपचारिक अनौपचारिक, जैसे कि दीदी के शादी में, भैया के शादी में और कहीं भी पार्टी में बुलाने के लिए, किटी पार्टी में बुलाने के लिए, इस प्रकार के जो है उसमें प्रश्न पत्र लिखना होता है। तो देखिए इसमें 4 नंबर के सवाल आएगा और सिर्फ एक ही सवाल आएगा 4 नंबर का, एक ठो लिखना है सिर्फ 4 नंबर का। इसके बाद ऐसे निबंध, जैसे विज्ञान के चमत्कार, हमारे मुख्य लीडर, महान लीडर महात्मा गांधी, इन सब के ऊपर में एक 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का आपका 4 पॉइंट लिखना है हिंदी से, और 3 नंबर का लिखना है और 4 नंबर का एक सवाल रहेगा। इसमें लिखना कैसे ये भी ध्यान दीजिए। जो 4 नंबर में है उसमें आपको जैसे प्रस्तावना हो गया, महात्मा गांधी जीवन परिचय, उनका जन्म, उनके कार्यस्थल और उपसंहार, 4 पॉइंट बना देंगे। और इधर 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या करना है आप लोगों को, उसकी रूपरेखा लिखने को आएगा। तो उसमें जो रूपरेखा आप लिखते हैं वो सभी लिख देंगे। ठीक है, कुल आपके 80 प्रश्न आएंगे। 80 प्रश्न में से 32 क्वेश्चन आएंगे। 32 में से 32 जो है विकल्प होगा और 20 जो क्वेश्चन, 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे और 12 नंबर के क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 16 नंबर के क्वेश्चन 4-4 नंबर के, यानी 4 क्वेश्चन 16 का, 4 3 12, 4 नंबर, 4 क्वेश्चन 12 का और 10 क्वेश्चन 1-1 का, 2-2 का और 32 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का विकल्प 1-1 नंबर का, यानी कुल मिला के 23 क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो 23 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। पत्र निर्माण हेतु तो विशेष निर्देश यहाँ दिया गया है कि जो पत्र निर्माण करेगा किस प्रकार से करेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 32 तक जो हमने बताया वस्तुनिष्ठ रहेगा और सही विकल्प 6 नंबर के रहेंगे, रिक्त स्थान 7 नंबर का, सही जोड़ी 6 नंबर का, एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर का और सत्य असत्य 6 नंबर के प्रश्न रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न में 1-1 नंबर रहेगा, वो तो पता है, तो 32 प्रश्न हो जाता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का छोड़कर सभी प्रश्न आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विकल्प रहेगा, बाकी सभी में विकल्प नहीं रहेगा, उसको आप लोग लिखना है। एक विकल्प समान इकाई उप इकाई के समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। जो 2 नंबर के प्रश्न रहेगा उसको 30 शब्द में लिख सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न 30 शब्द में लिखना है। जो 3 नंबर के प्रश्न है वो लगभग 75 शब्द में, यानी 75 से ज़्यादा भी हो सकता है। और दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे, लगभग 120 शब्दों के होने चाहिए, कम से कम आधा पन्ना तक दीर्घ उत्तरी आ जाना चाहिए। और अपना 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे, जिनको आप लोग आसानी इस वर्ष आप लोगों का जो प्रश्न है वो बहुत आसान कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए सभी प्रश्न आसान हैं। 40% अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो विकल्प में ही आप लोग पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है सत्र 21-22 में कम किए गए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जो 2021-22 अभी जो चल रहा है उसमें जो कम किया गया उसमें से प्रश्न नहीं आएंगे, ध्यान दें। और जो आप लोग प्रोजेक्ट लिखते हैं उसमें से 20 नंबर जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग प्रोजेक्ट जरूर लिखें, ध्यानपूर्वक प्रोजेक्ट लिखकर जमा करें स्कूल में। उसमें से आपको 20 नंबर तक नंबर मिल सकता है, अगर जितने अच्छे लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेगा। परीक्षा में 10% अधिभार ब्रिज कोर्स का दिया जाएगा। देखिए ध्यान दें, जो ब्रिज कोर्स का है उसमें से भी 10% आएगा आपका, कितना अच्छा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं हमारे। सबसे पहले इकाई 1,
पिछली बार हमने जो बता ही दिया कि पद साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, कालखंड, इसमें से 17 प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ 7 ठो, ठीक, और 2-2 नंबर के 3 प्रश्न और 4 नंबर के 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार से 4 प्रश्न आएंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न हमारा दिया रहा है, क्षितिज भाग के काव्य खंड से वाक, ठीक है, चंद्रगहना से लौटती बेर, यमराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ से परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब 1 नंबर के प्रश्न आते हैं हमारे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए सबसे पहला आदिकाल की समय सीमा है। देखिए जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए चुनकर देखते हैं। इकाई 1 के जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जो भी प्रश्नों को मैं बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब एक अध्याय के सभी प्रश्नों का जो भी वैकल्पिक प्रश्न है वो सभी प्रश्न इस वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय का, इस प्रकार से हिंदी के सभी अध्याय का एक एक वीडियो में पूरा विकल्प और प्रश्नों को हल करके यानी उनका आंसर देखेंगे। देखिए सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदिकाल की समय सीमा है। आदिकाल की समय सीमा शुरू होती है सन 993 से 1318 तक। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा, ख नंबर। तीसरा, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीर गाथा काल, वीर गाथा काल हो जाएगा। और चौथा, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकवि कौन है? पृथ्वीराज रासो, ग नंबर पृथ्वीराज रासो। पांचवा देखिए, पांचवा नंबर अपना है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि आपके हो जाएंगे जायसी, ख नंबर जायसी। अगला देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है तो रसखान भी है, सूरदास मीराबाई है, दादू नहीं है, ठीक। कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की कैसी भाषा है? तो कबीरदास की सधुक्कड़ भाषा है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य महाकाव्य रामचरितमानस। मूर्ति पूजा का विरोध किया, 9वां नंबर। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? कबीरदास जी ने। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोध थे। और रैदास कवि हैं। रैदास किसके कवि हैं? तो रैदास जी हमारे संत काव्य धारा के, संत काव्य धारा के, ग नंबर। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कितने कवि हैं? तो 4 कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। और नई 13 नंबर देखिए क्या होगा? नई विधा स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? सन 1953 में। सन 1953 में, ख नंबर। रसखान के काव्य की रचना की है। रसखान ने कौन सी काव्य? तो ब्रज भाषा में। कबीरदास ने आयु पाई थी। कबीरदास की आयु 120 वर्ष थी। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। किसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है? तो कोयल की, ठीक है, कोयल की लग रही वेदनापूर्ण वाणी। तो 17 नंबर देखिए, 17 लिखा है स्वर्ण किरण रचना। स्वर्ण किरण की जो रचना है वो किसने की है? तो स्वर्ण किरण की रचना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की है। ग्रामीण जीवन मूलतः
पूर्ण रूप से आश्रित किसके ऊपर होता है? कृषि के ऊपर। गांव में कृषि सबसे ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आश्रित होता है। 19 नंबर मेघा आय रचना है। मेघा आय रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 19 नंबर। और 20 नंबर है आपका सुमित्रानंद पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है। संस्कृत शब्द, उनके काव्य में संस्कृत शब्द की प्रधानता होती है। सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं संस्कृत के। अगला, रिक्त स्थानों की सही उत्तर लिखना है। रिक्त स्थान का सही उत्तर चुनना है। देखिए, बिंदी बिंदी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। ठीक। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध हैं वीर गाथा कालीन। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध हैं वीर गाथा कालीन कवि। भक्ति काल का आरंभ कहाँ से हुआ था? भक्ति काल का आरंभ 1318 से हुआ था। ठीक। इसके बाद ज्ञान मार्गी कवि भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञान मार्गी कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। 5वां नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत की पद्मावत, तो इनका महाकाव्य है पद्मावत। बिंदु बिंदु ने वात्सल का कोना कोना झांका है। किसने वात्सल का कोना कोना झांका है? सूरदास जी ने। सूरदास जी वात्सल का कोना कोना जांच चुके हैं। 7वां नंबर, देखिए 7वां नंबर क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। किस काव्य धारा के प्रमुख कवि? ज्ञान मार्गी की प्रेम मार्गी, तो इनका आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। किस मार्ग के? प्रेम मार्गी। प्रगतिवादी कविता के बिंदी बिंदी समाजवाद के प्रति प्रभावित हैं। कौन है जो समाजवाद के प्रति प्रभावित हैं? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हैं। छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावाद में अलंकार की प्रधानता होती है। 10वां आंसर देख लीजिए क्या होगा? नई कविता की प्रमुख विशेषता, नई जो कविता है उसकी प्रमुख विशेषता अनुभव प्रधान है। अनुभव प्रधान, जो नई कविताएं बनती है अनुभव प्रधान बनती हैं। इसी तरह 11 नंबर देखिए क्या होगा? प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिले कोय। क्या लिखेंगे? प्रेमी मिले न कोय, तो प्रेमी मिले न कोय हो जाएगा इसका आंसर। 12वां नंबर दिया है मानुष हो तो वहीं रस खानी बसों बिंदी बिंदी गांव के ग्वारन, तो ब्रज गोकुल का होगा ब्रज गोकुल। मानस हो तो वहीं रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। 13 नंबर है कैदी और कोयल दोनों को क्या कहा गया है? गुलाम कहा गया है। यहां लिख लेंगे गुलाम। गुलाम कहा गया है। कैदी और कोयल दोनों को गुलाम ही कहा गया है। देखिए 14 नंबर क्या होगा आप लोग का? मखमल पेटियों सी लटकी छिमिया। क्या है? मखमल पेटियों सी लटकी छेमिया बिंदी बिंदी बीज लड़ी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? छिपाए बीज लड़ी। क्या? छिपाए बीज लड़ी। कविता ने लता का मानवीकरण किस रूप में दिया है? नवविवाहिता। किस रूप में? नवविवाहिता के रूप में, कुंवारी नहीं नवविवाहिता के रूप में। अब देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी आ जाता है किसको कहाँ मिलाना है? तो रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस का हो जाएगा तुलसीदास। सॉरी एक सेकेंड। रामचरितमानस का तुलसीदास। और कृष्ण भक्त कौन है? कृष्ण भक्त हैं मीराबाई जी। और सूफी संत कौन से हैं? सूफी संत हैं जायसी। सूफी संत हो जाएंगे जायसी। और कबीरदास जी हैं बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाले, क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति धारा, अब कौन बच गए? वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे हमारे घ नंबर। ठीक। इसी तरह सेकेंड का भी आंसर मिला लेंगे। सेकेंड में किसका होगा? देखिए कबीरदास जी। कबीरदास जी किसके? प्रकृति का मानवीकरण करने वाले हैं। ठीक है।
सॉरी साखी, सॉरी थर्ड आ गया, सेकेंड का करना था ना। तो छायावाद, छायावाद कौन है? प्रकृति के मानवीकरण, छायावाद कवि हैं प्रकृति के मानवीकरण। प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन जी हैं प्रगतिवाद में। नई कविता, नई कविता कब से शुरू हुई है? 1953 से शुरू हुई है नई कविताएं। जो भी नई कविता आप पढ़ते हैं 1953 से अब तक जो चालू है वो सब नई कविता के अंतर्गत आएंगी। आधुनिक काल में कौन से आएंगे? भारतेंदु युग, आधुनिक काल के भारतेंदु युग कवि जी हैं। और रहस्यवाद, छायावाद के समकक्ष जो है वो रहस्यवाद कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से थर्ड वाला देखो, सूरदास जी, सूरदास जी की रचना है साखी। और सुजान और रसखान, सुजान और रसखान, रसखान। ठीक है, इसके बाद गर्म हवाएं, गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या रचना की है? हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी पहला नंबर। और सुमित्रानंदन पंत जी के हैं वीणा पल्लव। ये अब आता है हमारे एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखना है ध्यानपूर्वक। एक वाक्य में जो उत्तर है वो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और 1 नंबर के भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? सूरदास जी ने कृष्ण की, किसकी? यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन, ठीक, और इसमें ही हम लोग आंसर लिखते जाते हैं। तो किसने, सूरदास किसकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं? तो कृष्ण की लिख देंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास जी हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक, बीजक कबीरदास जी की रचना है, तो बीजक में लिख देंगे कबीरदास, बीजक में कबीरदास। सगुण भक्ति की कितनी शाखा हैं? सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं। भक्ति काल के नाम का आधार क्या है? भक्ति काल जो है उसके नाम का आधार है भक्ति की भावना, भक्ति की भावना। इसमें आपका हो जाएगा भक्ति की भावना, भक्ति की भावना हो जाएगी। छठा नंबर है वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? किस काव्य? प्रबंध काव्य। वीर गाथा काल में प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। ठीक है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ लिख लीजिए। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप लोग अपने कॉपी में लिख के दिखाएंगे। सुमित्रानंदन पंत लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। वीडियो को थोड़ा पॉज करके क्या लिखेंगे? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 ठो लिख लीजिए। प्रलय सृजन रचना किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत जी की है कवि, ये है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन
नंदन पंत की रचना है। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। तो नई कविता की कोई एक विशेषता, तो नई कविता की कोई एक विशेषता है क्षण का महत्व। जो नई कविताएं बनती हैं उसमें हर प्रत्येक क्षण का क्या रहता है? क्षण का महत्व रहता है। और इसमें लिख सकते हैं शिल्पगत नवीनता या बौद्धिकता, बौद्धिकता भी होती है इसमें, बौद्धिकता, बौद्धिकता भी रहता है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है। अब देखते हैं 11वें नंबर में क्या है। 19 प्रश्न है। ठीक, सभी के आंसर हम लोग दिखेंगे। कबीर दास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? कबीर दास जी अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? महगर। कहाँ गए? महगर, महगर, महगर चले गए थे। महगर, महगर, महगर गए थे। और ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान, जो ज्ञान होता है उसकी तुलना आंधी से की गई है। छात्रों, किससे की गई है? आंधी, आंधी, आंधी से तुलना की गई है। मुरली मुरलीधर तथा अघरान अघरा में कौन सा अलंकार है? मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन सी अलंकार है? तो यहाँ दिख रहा है में 2 बार आ रहे हैं, तो यमक अलंकार। क्या होगा? यमक, यमक अलंकार हो जाएगा। कबीर रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? रसखान भी किसके हैं? कृष्ण भगवान के, कृष्ण, कृष्ण जी हो जाएंगे यहाँ पास। और कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है? कोयल अपने गीत के माध्यम से किसको बढ़ावा दे रही है? संघर्ष को, कि संघर्ष करो और अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करो। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? संघर्ष। तो संघर्ष हमारा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। सुमित्रानंद पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया? किसके विचार से? महात्मा गांधी, महात्मा जी के नाम से। तो महात्मा लिख देंगे यहाँ पास, महात्मा। गांव में शहरी मेहमान 18 नंबर। गांव में शहरी मेहमान दामाद की किस तरह सज धज कर कौन आया था? मतलब मेहमान की तरह, दामाद की तरह सज धज कर कौन आए थे? तो यहाँ पास गांधी आए थे, गांधी, गांधी। ठीक, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रहा है? हवा चल रही है, हवा। ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मीराबाई आदिकाल की कवियत्री है। सही है गलत? तो गलत है। क्या है? गलत हो जाएगा आपका आंसर। जायसी सूफी कवि परंपरा कवि है, ये सही है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, ये भी गलत है। चौथा नंबर, तुलसीदास रीतिकालीन कवि हैं, तुलसीदास रीतिकालीन कवि हैं, ये भी गलत है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, ये भी गलत है, वो कृष्ण भक्ति के हैं। छठा नंबर, सूरसागर भक्ति काल की रचना है। छठा नंबर सही है, सूरसागर भक्ति काल की रचना है।
छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है। 7वां नंबर गलत है भाई। 8वां देखिए, निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है, तो 8वां आपका सही है, कुकुरमुत्ता ही है। 9वां, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक होती हैं, ये भी सही है। मानसरोवर वाक्य में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब, ये भी सही है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, ये भी सही ही है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या होगा? 12 नंबर लिखा है काली को कितनो समझो में अमक अलंकार है, एकदम गलत। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कभी ब्रज के गांव में बसना चाहता है, ये भी सही है। 13 नंबर सही है। 14 देखिए, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, हाँ तो 14 नंबर हो जाएगा सही, क्योंकि कवि ने कोयल को बावली ही कहा था। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है, एकदम गलत, क्योंकि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। गाम यानी ग्राम श्री कविता ने कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया है, तो 16 नंबर आपका सही है। 17, ग्राम श्री कविता में कवि के अनुसार अमरूद पक गए हैं परंतु मीठे नहीं हैं, हाँ ये भी सही है, अमरूद पक गए हैं पर मीठे नहीं क्योंकि थोड़े थोड़े खट्टे हैं। पानी परात भर के, पानी परात भर के रूपक अलंकार नहीं है, गलत। ठीक, इस प्रकार से आपके वैकल्पिक प्रश्न जो भी एक एक नंबर के थे वो सभी कंप्लीट है। मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी सभी विकल्पों के प्रश्न एक एक नंबर के समझ सकें, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में हिंदी के 9वीं कक्षा का सभी पाठों के विकल्प हल करने वाले हैं। धन्यवाद।